हेलो जी, आज मैं बना रही हूँ बिहार की फेमस डिश लिट्टी चोखा। जिसके लिए हम छलनी ले लेंगे और उस पे हम जो भरता बनाने के लिए बैंगन और टमाटर, हरी मिर्च और एक लहसुन भून के लेंगे। इसे मैंने भूनने के बाद एक बर्तन में डाल दिया है, जिससे कि इसे मैं बंद करके रख दूँगी, जिससे कि इसके छिलके उतर जाएं। छिलके उतारने के लिए हम इसे बंद करेंगे। भाप से इनके छिलके अच्छे से उतर जाते हैं। अब मैंने लिट्टी के लिए एक कटोरी भर के आटा लिया है। इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच भर के बड़ा चम्मच घी डालेंगे, जिससे लिट्टी मुलायम रहती हैं और खाने में भी स्वाद आता है। इसलिए मैंने 2 चम्मच भर के घी ले लिया। अब हम नॉर्मल आटा जैसे गूंदते हैं रोटी के लिए, हमें वैसे ही आटा गूंद लेना है। आटे को घी का मोयन जो है हमें अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद ही आटे को गूंदना है, जिससे हमारी लिट्टी अच्छे से मुलायम बने और उनमें थोड़ा खस्तापन आए। अब मैं पानी से इस आटे को नॉर्मल रोटी की तरह गूंद लूँगी। गूंद के मैं आपको दिखाती हूँ आपको आटा कैसे गूंदना है। ना तो ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा ढीला होना चाहिए। अगर ढीला होगा तो लिट्टी हमारी गोल नहीं बनेगी। देखिए, जैसे मैंने आटा ये गूंदा है ना, थोड़ा टाइट भी है और इतना मुलायम, ज़्यादा मुलायम नहीं है, ठीक गूंदा है। आपको पता लग रहा होगा ये आटा ज़्यादा ढीला नहीं है। गूंदने के बाद हमें पता है कि हमें इसे लिट्टी बनानी है, गोल गोल किस तरह से बन सकेंगी, उस हिसाब से हमें आटा गूंद के लेना है। अब मैं आधे घंटे के लिए इस आटे को रेस्ट पे रख दूँगी, जिससे ये आटा थोड़ा अच्छे से फूल जाए। अब हम इस आटे को एक साइड में रख देते हैं और अब एक बर्तन में हम सत्तू होता है ना फिलिंग के लिए, फिलिंग हमें सत्तू की लेनी है। लिट्टी में फिलिंग सत्तू की जाती है, जो कि भुने हुए चने से हम सत्तू बनाते हैं। ये सत्तू बिहार में बहुत फेमस हैं, यूपी में भी मिलते हैं और इंडिया में भी अब तो सुपर मार्ट सब जगह मिलते हैं। तो हमें एक कटोरी सत्तू लेनी है। उसमें नमक, धनिया, अपने स्वाद के अनुसार नमक और जो हमें मसाले फिलिंग में चाहिए होते हैं ज़रूरी, वो हम इस फिलिंग में डालेंगे। अब मैंने मगरेल जो बोलते हैं, प्याज के बीज जो होते हैं ना, वो भी इसमें ऐड किए हैं। और हमें इसे थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए इसमें अचार का मसाला यूज़ करते हैं हम। आम का अचार हो या आपको जो अचार पसंद आता है, जैसे मिर्च का भी अचार होता है, उसे भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे आम के अचार का मसाला और आम का थोड़ा गूदा लेके इसमें अच्छे से मिक्स किया है, जिससे हमारे फीलिंग का टेस्ट बहुत टेंगी सा हो जाता है और खाने में टेस्टी लगती है। अचारी स्वाद आता है इसके अंदर फीलिंग का। ये मैंने अदरक के छोटे छोटे पीस करके इसमें डाले हैं, धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा प्याज हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, जिससे कि इसकी फीलिंग थोड़ी सी ना सूखी सूखी ना रहे और इसकी फीलिंग में थोड़ा मॉइस्चर आ जाए। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नींबू भी ऐड किया है। नींबू के बाद हम इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। और ये जो अचार है, इसका गूदा अलग करके इसमें गूदा हमें अच्छे से मिक्स करना है। अगर हमें लगता है ये सूखी फीलिंग हो रही है, तो हम थोड़ा अचार का मसाला और तेल और ले सकते हैं, जिसे हम इसमें ऐड करके मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाना चाहिए इस फीलिंग में, जिससे कि हमें भरने में आसानी हो। जो हम बॉल्स बनाते हैं या फिर लिट्टी जो बनाएंगे, उसे भरने में हमें आसानी रहेगी अगर इसमें मॉइस्चर रहेगा तो। ठीक है, फिर मैंने ये मसाला तैयार कर लिया है और आप इसमें थोड़ा अलग से एक्स्ट्रा
ऑयल भी, अचार का ऑयल भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने इसमें अचार का ऑयल डाल दिया तो ये फीलिंग थोड़ी सी मॉइस्चर आ गया है और बंधने भी लग जाती है, जैसे बंधती है ना उस तरीके से बंध जाती है, जिससे हमें भरने में आसानी रहती है। अब मैं थोड़ा आटा लेके इन लिट्टियों को बनाना शुरू करूँगी। जैसी हमें लिट्टी बनानी है उस हिसाब से आटा ले लेना है, ना ज़्यादा ना कम। जितनी बड़ी हम लिट्टी बनाएंगे उतना आटा ले लेना है। आटा लेके हमें ऐसे कटोरी बनानी है, जैसे हम कचौड़ियाँ भरते हैं ना, उसी हिसाब से कटोरी बना के इस फीलिंग को अंदर डाल देना है। अंदर अच्छे से फीलिंग हमें अच्छे से भरनी है, जो कि असली स्वाद तो इस फीलिंग का ही होता है लिट्टी में ना। तो हमें फीलिंग अच्छे से भर के इसे बंद करके, देखिए मैं जैसे बंद कर रही हूँ ऐसे ही आपको बंद करनी है ये इस तरह से, और रोल बना के एकदम गोल गोल बना लेनी है। गोल गोल बना के हम अपनी सारी लिट्टियाँ इसी प्रकार से बनाएंगे जैसे मैंने एक आपको बना के दिखाई है। इसी तरह से सारी लिट्टियों को तैयार करना है हमें, और तैयार करके सारी लिट्टी एक बराबर बना के हमें रख लेनी है। देखिए मैं आपके सामने जैसे बना रही हूँ, बिल्कुल आपको ऐसी तरीके से ही लिट्टी बनानी है। और अब मैं चोखा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अब ये जो मैंने बैंगन ढक के रखे थे, मॉइस्चर आ जाने से इसके छिलके हम अच्छे से उतर जाते हैं। हमें उतारने में बहुत आसानी हो जाती है अगर हम इसे बंद करके इस तरह से जैसे मैंने रखे हैं, अगर आप भी रखिएगा तो आपको पता चलेगी ये बहुत जल्दी उतर जाते हैं। देखिए जैसे मैंने टमाटर का छिलका उतार लिया है, इसी तरह से आपको सारे सब के, बैंगन के, टमाटर के, मिर्च का तो लहसुन का छिलका उतार के अलग से हम काट लेते हैं। और देखिए बैंगन का भी छिलका आसानी से उतर रहा है। ऐसे ही आपको भी इसी तरह से उतार के बैंगन का छिलका अलग कर लेना है, और बैंगन अलग, छिलका जल जाता है। टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, जैसे हम भरता बनाते हैं उसका टेस्ट आता है, उसी प्रकार से इसमें भी टेस्ट आता है। देखिए मैंने सारे छिलके अलग कर लिए, बैंगन का सारा छिलका देखो उतर गया आसानी से। ऐसे ही आपके भी उतर जाएंगे अगर आप ऐसे बंद करके रखेंगे। अब हमें सबके छिलके उतार के अब मैं लेती हूँ। अब हम हाथों से ही इसे मैश करेंगे। देख पहले प्याज, अदरक, लहसुन, जो हमने लहसुन भुना था उसी को काट के ले लिया है। अदरक, धनिया, हरी मिर्च, सब चीज़ हम इस चोखे में ऐड करेंगे। और ये किसी चम्मच या उससे अच्छे से नहीं हो पाता, तो मैंने तो ये हाथ से ही किया है। और जो हरी मिर्च भुनी थी वो भी इसमें ऐड कर दी हैं। थोड़ा नमक अपने टेस्ट के अनुसार आप ऐड कीजिएगा। ये देखिए मिर्च भी अच्छे से पक गई थी, तो उससे मैंने काट के इसमें ऐड किया है। अब आप नमक ले लीजिए, नींबू डाल लीजिए, और इसमें थोड़ी लाल मिर्च अगर आपको कम लगे तो उसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्च की है, तो मैंने तो बस बच्चे के अनुसार, बच्चों खाएंगे इसलिए मैंने थोड़ा कम। और सरसों का तेल कच्चा ही डालना है हमें इसमें। कच्चे तेल का इसमें बहुत, यकीन मानिए इतना अच्छा टेस्ट आता है कि आप खा के बोलोगे हाँ ये बहुत टेस्टी लग रहा है। इसका स्वाद ही अलग आता है। और नमक अपने स्वाद अनुसार आप ऐड कीजिए इसमें। और मैंने तो ये हाथों से ही ऐसे तोड़ के, देखिए एकदम गल गए हैं बैंगन और टमाटर, भुन गए हैं, जिससे कि ये अच्छे से हो रहे हैं। और मैं ये चोखा बना के अब ऐसे ही बना के तैयार करूँगी। इसमें कच्चा तेल भी डालते हैं, उसका स्वाद बहुत बेहतरीन आता है। देखिए अब मेरा चोखा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक तरफ साइड में रख दूँगी, और अपनी लिट्टियों को लेके अब मैं ये लिट्टियाँ कुकर में बनाऊँगी। आप देखिए कुकर में किस तरह से ये लिट्टियाँ बनती हैं। ये मैंने सारी लिट्टियाँ उसी तरह से बनाई हैं जैसे मैंने आपको बताया था। अब देखिए ये लिट्टियाँ किस तरह से बन रही हैं। मैंने कुकर में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड किया है, और ये सारी लिट्टी उसमें
जाएंगी। थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं, जिससे कि ये बस थोड़ी थोड़ी हमारी लिट्टियाँ लाल हो जाएं, नीचे सिक जाएं। देखिए मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है। देखिए आपको भी इसी तरह से इतना ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, जिससे हमारी लिट्टी अच्छे से साइडें इसकी अच्छे से भुन जाए। और पूरे कुकर में हमें तेल को इस तरह से फैला लेना है। फैला के एक एक लिट्टी को हमें अच्छे से डालना है। इसमें एक एक लिट्टी को हम रखते जाएंगे। फिर ये हमें सारी लिट्टी तो इसमें आ नहीं पाएंगी, जितनी आती हैं, जितनी बनती हैं उतनी हम लिट्टी इसमें कुकर में डाल देंगे और इसका ऊपर से ढक्कन बंद करेंगे। तो देखिए लिट्टियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने ऐड कर दी सारी। अब हम एक साइड से देखिए अपने अनुसार आप कीजिएगा कुकर में डाल के लिट्टियों को। अब मैं ढक्कन से इसे ढक दूंगी। अब मैंने देखिए ये एक साइड से ये लिट्टियाँ निकाल भी ली हैं। लिट्टियाँ एक साइड से मेरी सिक भी गई हैं। देखिए आप दिख रही हैं, रेड पिंक कलर की हो चुकी हैं सारी लिट्टियाँ और अच्छे से सिक गई हैं। ये देखिए एक एक लिट्टी मैं पलटती जाऊंगी, अलटते पलटते मैं सेक लूँगी इन लिट्टियों को। ये पक जाती हैं, जिससे हम ढक्कन बंद करते हैं ना, उसी से ये हमारी लिट्टी पक जाती हैं। अब मैं ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के इन्हें सेकूंगी, जिससे और जो रह गया है इनका पार्ट वाइट वाइट सा, वो भी रेड रेड सा हो जाए। कोई बात नहीं, अगर ये रेड सा भी नहीं होता है तो हम इन्हें वो जो जाली है ना जिस पे हमने भरते के बैंगन भूने थे, उसी पे हमें इसे लिट्टी को दोबारा से भूनना भी है, जिससे इसका ऑथेंटिक टेस्ट जो होता है, असली टेस्ट जो होता है, इसी से आएगा। देखिए मैं जैसे कर रही हूँ ना लिट्टियों को, आपको भी इसी तरीके से करना है। जाली पहले गैस पे रख के हमें लिट्टियों को इस जाली पे रखना है, गैस जला के कम करके ही रखना है। बाद में हम तेज़ करके धीरे धीरे सेकेंगे इन लिट्टियों को। देखिए मैंने इन्हें सेक लिया, मैं सेक रही हूँ इन्हें। धीरे धीरे पलटते सेकना है, क्योंकि इन पे ऑयल भी लगा हुआ होता है, तो हमें बहुत सावधानी से सेकना होता है, नहीं तो ये लिट्टियाँ जल भी जाती हैं। देखिए मेरी एक लिट्टी यहाँ पे जल भी गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। आप जल्दी जल्दी से पलटिए। देखिए लेकिन वो जली हुई लिट्टी भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसका टेस्ट ही इसी में आता है। इसका थोड़ा सा जला हुआ पार्ट भी अच्छा लगता है। इनका टेस्ट ही, जब तक ये थोड़ी सी आग से जले ना, तब तक टेस्ट इनका आता नहीं है। इसी तरह से हम सारी लिट्टियों को इस तरह से आग पे हम सेकते रहेंगे, जब तक कि ये अच्छे से सिक ना जाएं। देखिए आप ऐसे ही अलटते पलटते एक एक लिट्टी को सेकना है। ये बार बार गिरे जा रही थी मेरे से, बार बार निकल के जा रही थी, तो मैंने अब इसे नीचे रख ही दिया। अब सारी लिट्टियाँ मैंने धीरे धीरे सेक ली। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में। पिंक कलर आया, फिर अब इनमें ब्राउन कलर हो गया है। जैसे ही मैंने इन्हें गैस पे रखा ना, तो ये ब्राउन कलर की लगने लगी हैं। अब देखिए कितनी सुंदर लिट्टियों का बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा है, टेस्ट भी वही आएगा। देखो मैंने एक कटोरी में घी लेके इन लिट्टियों को अच्छे से डुबाना है, और पूरी अलटते पलटते, देसी घी है ये, देसी घी में ही इनका टेस्ट आता है। अब मैंने ये अलटते पलटते रख दिए। ऐसी सारी लिट्टियों को आपको घी की कटोरी में डाल डाल के एक एक करके निकालना है। मैंने चोखा भी यहाँ पे लगा लिया है। मैंने हरी चटनी भी बनाई धनिया पुदीने की, धनिया पुदीना हरी मिर्च अदरक नमक नींबू डाल के हमें एक हरी चटनी भी बना के लेनी है। इस चटनी से बहुत टेस्ट आता है। लिट्टी चटनी से भी अच्छी लगती है, और चोखा, लिट्टी चोखा चटनी। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी भी। अभी एक लिट्टी हम यहाँ पे काटेंगे। मैंने तोड़ी है, ये देखो क्या टेस्ट, कितनी अच्छी दिखने में लग रही है। अंदर सारी फीलिंग में घी भी लग गया है। अब हम इसे तोड़ के
चोखा लेके चटनी में खा के देखिए, बहुत टेस्टी लगती है ये। खाने से आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, इतनी टेस्टी होती है ये। बहुत अच्छी लगती है खाने में, इसका टेस्ट ही बेहतरीन है। ये है हमारी लिट्टी चोखा।